नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार बने 11.5 महीने हो गए हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में भी एक चर्चा आम है कि सरकार में चल किसकी रही है। वैसे तो किसी भी राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में हस्तक्षेप है, इसलिए यह प्रश्न भी लाजमी है। उसके कुछ दूसरे अन्य कारण भी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ बड़े निर्णय जो होने को थे अभी तक हुए नहीं हैं। खासकर नगरीय निकायों और आयोगों को लेकर जिस तरह की व्याकुलता दूसरे और तीसरे क्रम के नेताओं में है, जिनकी पूरी तरह से नियुक्तियां नहीं हुई है। युवा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, गौ सेवा आयोग और वक्फ बोर्ड जैसी कुछ नियुक्तियां तो हुई है, लेकिन ऐसी किस्तों में हुई नियुक्तियों के भी कुछ अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर निगम, आयोग और मंडलों के लिए कुछ बड़े निर्णय क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। जिस तरह से पार्टी मुख्यालय में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपेक्षाएं कुछ ज्यादा बड़ी है। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में 184 निकायों में 14 नगर निगम है, जिसमें 14 के 14 में कांग्रेस का कब्जा है, जबकि अधिकांश नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी कांग्रेस का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से रायपुर दक्षिण में भारी सफलता मिली है, उसे स्वाभाविक रूप से सत्ताधारी दल का मनोबल काफी ऊंचा होगा। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दीपक बैज के नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो एक ताजा तस्वीर बिलासपुर से निकल कर आई, जहां बिलासपुर के कांग्रेस प्रभारी सुबोध हरितवाल और बिलासपुर के पुराने मेयर राजेश पांडे के बीच जिस तरह की गाली गुफ्तार हुई, जिस तरह का गर्मा गर्मी का माहौल था, वो भी दीपक बैज की मौजूदगी में, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल अनुकूल है। इसलिए हो सकता है कि आने वाली 15 दिसंबर के आसपास कभी भी नगरीय निकाय के लिए अधिसूचना जारी हो जाए, जब विपक्ष कमजोर होगा, आपसी अंतरकलह से जूझ रहा होगा और भूपेश बघेल जैसे एक नेतृत्वकर्ता के इर्द गिर्द कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काम कर रही होगी, तो उसका कैसा असर होता है। बिलासपुर की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये अनकट वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को अप्रिय लगे, लेकिन राजनीति में रुचि रखने वालों को इस वीडियो को गौर से देखना चाहिए। एक एक शब्द पर आप गौर करें। संगठन सब चलाए हैं, तुम अकेले नहीं आए हो। कोई आजू-बाजू पार्टी के मुंडी में बच्चा हो, पार्टी नाम से मुंडी में बच्चा हो बालों में सफेदी ला चुके राजेश पांडे और काले बाल वाले सुबोध हरितवाल के बीच जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह के संवाद हुए, देख लेना के अलावा ऐसे शब्द जिसे हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते हैं। ये तो तस्वीर सिर्फ बिलासपुर की थी, लेकिन ऐसे हालात अलग अलग 33 जिलों में देखने को मिल रहे हैं। बिलासपुर की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने फौरन एक पोस्टर जारी कर दिया। कांग्रेस में कलह और कांग्रेस में सिर फुटव्वल के नाम पर जारी किए गए भाजपा के द्वारा इस पोस्टर के बाद एक और पोस्टर भी जारी कर दिया गया। लेकिन अब थोड़ी सी हैरानी होगी, बेमौसम अचानक भारतीय जनता पार्टी महादेव सट्टा वाले मामले की याद क्यों दिलाने लगी। घोटालेबाज कांग्रेस के नाम पर जारी किए गए इस पोस्टर में आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है भूपेश राज में प्रोटेक्शन मनी देने का हुआ खुलासा, और साथ ही साथ अभनपुर और रायपुर में खरीदी गई संपत्तियों का भी जिक्र है। और अंतिम लाइन में लिखा है जल्द सामने आएगा मास्टरमाइंड का नाम,
अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से भूपेश बघेल की हालत और पतली होने वाली है, क्योंकि इस दूसरे पोस्टर में भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले पोस्टर की तरह भूपेश बघेल को ही प्रमुखता से सामने रखा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चर्चा हो और भूपेश बघेल पर विमर्श न हो, ऐसा हो नहीं सकता। भूपेश बघेल इन दिनों वैसे ही काफी परेशान हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, गिरफ्तारी की तलवार तो उनके ऊपर पहले से लटक रही है, कुछ मामलों में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है और कुछ नए मामले उनका इंतजार कर रहे हैं। महादेव सट्टा वाले मामले में 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री रहते एक्सटॉर्शन लिया गया, ऐसे आरोप जैसे कि एफआईआर में उनके विरुद्ध लगे हुए हैं। इसके अलावा कोयला, शराब जैसे जो चर्चित मामले हैं, इन सब से अलग उनका जो घरेलू मामला है, जिसे लेकर उनकी बेटी और बेटे को भिलाई 3 थाने में बुलवाकर पूछताछ की गई, उस मामले में भी कोई सुगबुगाहट सुनाई नहीं दे रही है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के एकदम खासम खास प्रोबी शर्मा जो इस वक्त फरार है, दुर्ग पुलिस ने उनके विरुद्ध इनाम घोषित कर रखा है। कई महीनों बाद तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस दिन प्रोबी शर्मा पकड़ में आ जाएगा तो वो बातें सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगी, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे। भिलाई 3 स्थित शासकीय खूबचंद बघेल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विनोद वर्मा के साथ जिन लोगों ने बेदर्दी से मरणासन अवस्था तक हमला किया, जिस तरह से बाहर के किराए के गुंडे बुलवाकर उनकी पिटाई करवाई गई, उनकी पिटाई को ऑनर किलिंग वाले किसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में भी स्वाभाविक रूप से भूपेश बघेल का परेशान होना लाजमी है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर उनके घर से जुड़ा है। इन सब आरोपों के बीच एक स्वाभाविक सा बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि भूपेश बघेल को मौजूदा सहायक सरकार की ओर से क्या गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर चाहने वालों को समझना होगा कि मौजूदा हालात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से काम कर रहा है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए राहुल गांधी भी कई मामलों के आरोपी हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी सीधे तौर पर सरकार की ओर से नहीं बल्कि न्यायालय के माध्यम से करवाने की तैयारी चल रही है। उसी पैटर्न पर भूपेश बघेल का मामला भी न्यायालय से चलकर आएगा और एक न एक दिन भूपेश बघेल जरूर आपराधिक मामलों में बुरी तरह फंस सकते हैं, आपराधिक मामलों को लेकर जरूर गिरफ्त में आएंगे। वैसे भूपेश बघेल को लेकर कांग्रेस आला कमान भी उनके साथ मजबूती से खड़ा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते जिस तरह का खुद का अपना पावर सेंटर बनाया था और जिस तरह से अवैध धन उगाई हो रही थी, उनकी पार्टी और खुद भूपेश बघेल के विरुद्ध एटीएम होने के आरोप लग रहे थे। अवैध उगाई किस तरह से होती रही, इसे शराब घोटाले के मामले से देखा जा सकता है, इसे कोयला घोटाले के मामले से समझा जा सकता है, और तो और जुआ सट्टा से जुड़े महादेव वाले मामले में खुद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते क्या कुछ कर रहे थे, जो उनके विरुद्ध एफआईआर नामजद दर्ज हुई। मार्च 2024 में दर्ज हुई इस एफआईआर को लेकर जिस बारीकी से पड़ताल हो रही है, जिस तरह से कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, वहां भूपेश बघेल खासे परेशान हैं। अपने ऊपर पड़ते दबावों के बीच भूपेश बघेल के बारे में हमारे पास जो एक पुष्ट और मजबूत जानकारी हासिल हुई है वह यह है, भूपेश बघेल के सुर इन दिनों बदले बदले से हुए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा सत्ता उनके विरुद्ध नरम रुख अख्तियार करे। लंबे समय से भूपेश बघेल विधायक हैं, आगामी दिनों विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जिनसे उनके पुराने संबंध हैं, उन संबंधों के चलते अपने ऊपर दबाव हटाना चाहते हैं। कुल मिलाकर वो जिस तरह की राहत चाहते हैं उन्हें वो राहत मिलने नहीं वाली, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को सब कुछ पता है, बारीकी से निगाहें लगी हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अलावा कई और एजेंसियां काम कर रही है, गुप्तचरों से जानकारियां जुटाई जा रही है। जिस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है उसके अनुसार आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जगह जगह व्याप्त गुटबाजी अब सरेआम हो रही है और ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी भी बेहद कद्दावर और विश्वस्त माने जाने वाले टीएस सिंहदेव जिस तरह से सरकार और सरकार के कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, नाम लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री ओपी चौधरी की प्रशंसा कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर
खाने चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो छत्तीसगढ़ का मुख्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, यहां 2 दिनों तक विचार मंथन चल रहा है। कांग्रेस की उस सफलता से भी कहीं आगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह टास्क दिया जा रहा है कि हर हाल में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भारी सफलता लानी है, क्योंकि चुनाव की सफलता और असफलता का रास्ता निगम मंडल और आयोगों की कुर्सी तक जाता है। उन्हें समझाया जा रहा है कि हर हाल में लक्ष्य को पाना ही होगा। इसके लिए लोकल लेवल पर कुछ सर्वे भी करवाए जा रहे हैं और समझने की कोशिश की जा रही है कि जमीनी हालात कैसे हैं, कि यदि अभी चुनाव करवाया जाए तो हालात भाजपा के पक्ष में कैसे होंगे, कांग्रेस की स्थिति कैसी है। खासकर युवाओं का मन टटोला जा रहा है। सीजीपीएससी के 242 सीटों के लिए जो रिजल्ट सामने आए हैं, इसके लिए सरकार और संगठन की ओर से इस बात को मजबूती से रखा जा रहा है कि हमने सीजीपीएससी की परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से करवाई। जब पारदर्शिता की बात आती है तो जाहिर तौर पर तुलना की जाती है कि किस तरह से 2019 से लेकर 2023 में जो भी परीक्षा रिजल्ट सामने आए, जिस तरह की मेरिट सूची जारी हुई, उसकी परिणति भी सबको मालूम है कि किस तरह से सीजीपीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और कारोबारी श्रवण कुमार गोयल जेल में हैं और अब गाज कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के ऊपर गिरने वाली है, क्योंकि इस मामले में सीबीआई को मजबूत साक्ष्य मिल चुके हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, वो सत्ताधारी दल के बहुत अनुकूल नहीं होने के बावजूद विपक्ष के कमजोर और पुराने घपले घोटालों के आरोपों के कारण मामला भाजपा के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। यदि आज की तारीख में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव होंगे तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व धूप में चलिए हल्के पांव वाली स्थिति को अपनाने की कोशिश कर रहा है। निगाहें कांग्रेस के दागियों और बागियों पर भी है। समझने की कोशिश की जा रही है कि मामला किस तरह से और ज्यादा अनुकूल बनाया जाए। राजनीति से जुड़ी ऐसी अंदर खाने की जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में यदि अच्छे लोग राजनीति से नहीं जुड़ेंगे तो जाहिर तौर पर बुरे लोगों का कब्जा होगा, जिससे देश और समाज का कभी भी हित नहीं हो सकता। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।